महाराष्ट्र में जन्मी, इंदौर में बीता बचपन, 100 रुपए में गाया पहला गाना, अब 92 की उम्र में ली अंतिम सांस। घर वालों की मर्जी के खिलाफ की थी पहली शादी, अकेले पाले 3 बच्चे। करोड़पति आशा भोसले ने किया था बड़ा संघर्ष। खुद को क्यों बताती थी आखिरी मुगल, कभी रिकॉर्डिंग स्टूडियो से निकाली गई, बुढ़ापे में बेटा बेटी का भी छूटा था साथ। हिंदुस्तान की आजादी से 14 साल पहले साल 1933 में रंगमंच कलाकार पंडित दीनानाथ मंगेशकर के घर एक बिटिया का जन्म होता है। घर वाले प्यार से आशा नाम रखते हैं। बड़ी बहन का नाम लता मंगेशकर था, जो बाद में स्वर कोकिला के नाम से मशहूर हुई। पर बचपन के दिनों में जब इनके घर की हालत खस्ता थी, जब आशा की उम्र 9 साल की थी, पिता का निधन हो जाता है। परिवार की जिम्मेदारी इनके कंधों पर आ जाती है। बहन के साथ मिलकर वो गाने लगती हैं और पहले मराठी गाने की फीस इन्हें 100 रुपए मिलती थी। लेकिन अभी संघर्ष का वक्त शुरू हुआ था। कहते हैं साल 1947 में जब ये किशोर कुमार के साथ एक फेमस स्टूडियो में गाना रिकॉर्ड करने गई, तो वहां आवाज की वजह से इन्हें निकाल दिया गया। पर इन्होंने हार नहीं मानी, बल्कि अगले 10 साल में ये हिंदी सिनेमा की जानी मानी सिंगर बन चुकी थी। किशोर कुमार का भी दौर चलने लगा था और उसी स्टूडियो में फिर इन्होंने गाना रिकॉर्ड कर म्यूजिक डायरेक्टर से कहा, आपने तो कहा था हम गा नहीं सकते, पर आज देखिए हम कहां हैं। लेकिन आशा भोसले की जिंदगी अभी भी आसान नहीं हुई थी। उसी दौर में इन्हें अपनी बड़ी बहन लता मंगेशकर के सेक्रेटरी गणपत राव भोसले से प्यार हो जाता है और ये अपने से 15 साल बड़े गणपत राव से शादी कर लेती है। महज 16 साल की उम्र में जब घर से भागती हैं, तो परिवार वालों से रिश्ते भी खराब हो जाते हैं। आशा मंगेशकर अब आशा भोसले बन जाती हैं। पर एक वक्त ऐसा आया जब आशा को अपने इस फैसले पर अफसोस होने लगा। ससुराल वालों से संबंध खराब हुए, पति ने घर से निकाल दिया। 3 बच्चों को लेकर ये साल 1960 में अलग हो गई और अकेले ही तीनों बच्चों को इन्होंने पाला। इसके बाद इन्होंने आर.डी. बर्मन से शादी की, लेकिन साल 1994 में आर.डी. बर्मन का भी निधन हो गया। आशा फिर से अकेली हो गई, पर इन्होंने हार नहीं मानी और सुरों की मल्लिका के रूप में इन्होंने अपनी पहचान बनाई। 20 से ज्यादा भाषाओं में करीब 12,000 गाने गाकर इन्होंने गिनीज बुक में रिकॉर्ड बनाया। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार और पद्म विभूषण से सम्मानित हुई। ग्रैमी अवार्ड के लिए नामित होने वाली पहली गायिका बनी। पर जिंदगी में दुखों का सिलसिला कम नहीं हुआ। बड़े बेटे हेमंत भोसले का साल 2015 में कैंसर की वजह से निधन हो गया, जबकि बेटी वर्षा भोसले ने तलाक के बाद खुद ही जीवन को अलविदा कह दिया। छोटे बेटे आनंद भोसले अपनी मां को संभालते थे, लेकिन 11 अप्रैल को चेस्ट पेन की वजह से इन्हें मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां जिंदगी की जंग ये 92 साल की उम्र में हार गयी, जिसे सुनकर हर किसी की आंखें नम हो गई। और इनका एक बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगा, जब इन्होंने कहा था, आज फिल्म इंडस्ट्री का इतिहास, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, सिंगर, हर किसी की लाइफ मुझे मालूम है। कहानियां सुनाऊं तो 3 से 4 दिन लग जाएंगे। मैं इस फिल्म लाइन की आखिरी मुगल हूं, जिसे लेकर सोशल मीडिया पर तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। पर भावनात्मक तौर पर देखें तो वो खुद को इस युग का अंतिम प्रतिनिधि मानती हैं।